दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर कुछ रोचक जानकारियों के साथ। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से देश में पहले आम चुनाव हुए, किस तरह से प्रचार अभियान चला। अब आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव संपन्न हुए तो मतगणना के बाद क्या कुछ स्थितियाँ रहीं। फरवरी 1952 के अंतिम सप्ताह में पहले आम चुनाव का काम पूरा हो गया, मतदान का काम पूरा हो गया। इसके बाद जब मतगणना हुई तो कांग्रेस पार्टी आराम से जीत गई। आज़ादी की लड़ाई की विरासत को कांग्रेस पार्टी संभाल रही थी। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, सबसे बड़ा संगठन था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सघन प्रचार अभियान भी चलाया था। इन तमाम बातों का फ़ायदा कांग्रेस को मिला और पहले आम चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत हासिल हुई। देश की कुल 489 जो सीटें थी लोकसभा की, उनमें से 364 कांग्रेस ने जीत ली। लगभग 45% वोट कांग्रेस को हासिल हुआ था, लेकिन 75% सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। लेकिन इस तमाम जीत के बीच एक रोचक बात ये भी है कि विधानसभाओं में और तमाम स्थानों पर कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव हार गए थे। लेकिन सबसे जो रोचक घटना इस चुनाव की थी, वो जो जिसकी चर्चा की जाती है आज तक, वो ये कि अनुसूचित जातियों के बड़े नेता और संविधान निर्माण में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए थे और उन्हें हार बम्बई निर्वाचन क्षेत्र में एक दूध का कारोबार करने वाले कजरोलकर के हाथों में मिली थी। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाले चुनाव परिणाम थे, जिसको लेकर के वहाँ पे एक पत्रकार थे, उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर नारा दिया था। पीके अत्रे ने, उन्होंने ये कहा कि मराठी भाषा में जो कुछ कहा उसका अनुवाद ये हुआ कि कहाँ तो संविधान का निर्माण करने वाले अंबेडकर और कहाँ नौसिखिया दूध बेचने वाला काजरोलकर। तो ये चुनाव परिणाम आया जिस पर आज तक चर्चा की जाती है। इस चुनाव परिणाम के बारे में सुनकर के ऐसा लग सकता है कि जो बहुत बड़े विचार वाले लोग हैं वो भी सत्ता की लड़ाइयों में सफल नहीं हो पाते। लेकिन इसे दूसरे तरीके से अगर लिया जाए तो ये है कि विचार कुछ समय के लिए हारे हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय बाद वो प्रासंगिक रहते हैं। लंबे समय बाद भी लोग उन विचारों को याद करते हैं। और आज जिस तरीके से अंबेडकर के नाम पर तमाम पार्टियां चल रही हैं, उनका नाम ले लेकर के देश की जो राजनीति है उसकी एक धारा ही चल पड़ी है। तो उससे साफ है कि अंबेडकर भले ही चुनाव हार गए थे, लेकिन जो उनके विचार थे वो आगे चल कर के प्रासंगिक रहे। और महात्मा गांधी और अंबेडकर के जीवन चरित्र से समझा जा सकता है कि विचार कुछ समय पराजित हो सकते हैं, कुछ समय हारे हुए नज़र आ सकते हैं, कि लेकिन लंबे समय में वो प्रासंगिक बने रहते हैं। तो इस तरीके के चुनाव परिणाम आए पहले आम चुनाव में। काफ़ी कुछ चौंकाने वाले भी थे, लेकिन इन तमाम तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं भारत के चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, वो सारी निर्मूल साबित हुई और देश की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लेकर के साबित किया कि वो लोकतंत्र की बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।